अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टाग्राम का वायरल नेक डिज़ाइन। बहुत सिंपल और इजी नेक का डिज़ाइन है। बिल्कुल इजी तरीके से आपको आज का नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप बहुत आसानी से और 5 मिनट में ये डिज़ाइन बना लेंगे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक बनाने के लिए हमने ना हमेशा की तरह बुकरम का एक पीस लेना है। 9 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है, 7 इंच मैंने इसकी लंबाई ले ली है। अब इसके बाद ना इसे डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद आपने गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है 4 इंच का। तो यहाँ पे ये देखें 4 इंच का आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, लंबाई में निशान लगाना है। तो लंबाई में यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 6 इंच का, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपने। ये देखें इस तरह से आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये जो लाइन ड्रॉ की है ना, इस लाइन के ऊपर हमने 3.25 इंच का निशान लगा लेना है। ऊपर हमने 4 इंच का निशान लगाया था और यहाँ पे हमने 3.25 इंच का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने निशान लगाया। अब इसके बाद आपने इस निशान को मिलाकर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ की। अब इसके बाद आपने ना बाहर की साइड पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख के आपने एक्स्ट्रा एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें इस तरह से 1.25 इंच का मार्जिन मैंने यहाँ पे रखा है और इसी तरह इस साइड पर भी आपने उतना ही मार्जिन रख के एक निशान और लगा लेना है। तो यहाँ तक नेक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमने निशान लगाया है ना, इसी निशान को हमने कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने ये जो दूसरा निशान लगाया है ना, आपने इसको भी कट कर लेना है। पहले आपने बाहर वाला निशान कट कर लेना है और इसके बाद आपने ये अंदर वाला निशान कट कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आप बाहर वाला निशान कट कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखें ये नेक हमारा कटिंग हो गया है। अब इसे मैंने शर्ट वाले फैब्रिक पर ही पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें शर्ट वाले फैब्रिक पर ही मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे ये देखिए गले की लंबाई मैंने 6 इंच रखी थी, तो ये मुझे गला बड़ा लग रहा था, तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ऊपर की साइड पे गले को ना बढ़ा के पेस्ट कर लिया था। अब ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा जो बुकरम था वो कट कर लिया। अब यहाँ पे बुकरम के बराबर में से आपने फैब्रिक को कट कर लेना है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा भी फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना। बुकरम के बिल्कुल बराबर में से आपने फैब्रिक को कट करना है। अब हमने पाइपिंग कट करनी है। फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई वाली साइड से आपने फैब्रिक नहीं निकालना। तो यहाँ पे आपने ना इस तरह पाइपिंग के लिए फैब्रिक निकालना है। ये देखें इस तरह से आपने और फैब्रिक निकालना है। ये पट्टी हमारे पास छोटी है, तो यहाँ पे एक पट्टी और कटिंग करनी है और यहाँ से हमने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे देखें पट्टी को हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा बाहर की साइड पे फैब्रिक होगा इसको हमने सेट कर लेना है और यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने पट्टी को इसके नीचे सेट करके रखना है। अच्छा, ये जो पाइपिंग मैंने बनाई है, इस पाइपिंग के एक साइड से फैब्रिक को मैंने फोल्ड करके स्टिच कर लिया। अब आपने क्या करना है, पाइपिंग वाले फैब्रिक को इस तरह नीचे की साइड पे रखना है और बुकरम वाली साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है। यहाँ पे आपने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। यहाँ पे कॉर्नर वाली साइड पर आपने ना नीडल को फैब्रिक के अंदर रखना है। फिर उसके बाद आपने फैब्रिक को टर्न करना है और जब आप फैब्रिक को टर्न करेंगे ना, तो नीचे जो पाइपिंग वाला फैब्रिक है उस पर आपने बहुत ध्यान रखना है कि इसके अंदर बल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें साथ साथ मैं नीचे से पाइपिंग को भी सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ना कट लगाने हैं और ये जो पाइपिंग वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, ये आपने यहाँ से कट कर लेना है। यहाँ से ये देखें इसको आपने कट ज़रूर कर लेना है। छोटा छोटा फैब्रिक बाहर की साइड पे जितना भी निकल रहा होगा ना, ये सारा आपने कट करना है। इससे पाइपिंग हमारी बहुत ज़्यादा खूबसूरती से और नीट तरीके से स्टिच होती है, ठीक है। तो यहाँ कॉर्नर पर आपने कट लगाना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ इस साइड पर भी कॉर्नर पर आपने पाइपिंग के अंदर कट लगाना है। पहले आपने बुकरम के अंदर इस तरह से कट लगाया था, छोटा सा एक कट, उससे हमारा कॉर्नर बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो अब इसके बाद आपने
पाइपिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से पलटना है और जितनी पाइपिंग आपको तैयार चाहिए वहाँ पे आपने उसको सेट करना है और पाइपिंग के आपने जड़ में सिलाई लगानी है। पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं होनी चाहिए और ये जो शर्ट वाला फैब्रिक है ना, इस पर बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जड़ में आपने सिलाई लगानी है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से आपने कॉर्नर पर इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है और सुई को आपने हर कॉर्नर पर फैब्रिक के अंदर रख के फिर आपने इसे टर्न करना है। यहाँ से हमने धागे को कट कर लेना है। धागे कट करने की आदत आपने साथ साथ डाल लेनी है। और अब इसके बाद ना यहाँ पे ये देखें पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे रख के लेस स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ लेस को हमने इस तरह किनारे पर सेट करके रखना है और यहाँ से ये देखें इस तरह से इसका कॉर्नर बना लेना है। यहाँ से 1/2 इंच लेस को आपने लूज़ छोड़ना है और फिर उसको आपने अंदर की साइड पे फोल्ड करना है और यहाँ से ये देखिए इसी सिलाई के ऊपर आपने दोबारा से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से दोबारा आपने इस तरह बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर भी आपने कॉर्नर पर ये देखें लेस को इस तरह से 1/2 इंच लेस को आपने लूज़ छोड़ना है और यहाँ से आपने इस तरह से इसे फोल्ड करके इसका किनारा सेट करके आपने ऐसे बना लेना है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद आपने ये देखें इसी सिलाई के ऊपर आपने दोबारा से सिलाई लगा लेनी है और यहाँ कॉर्नर पर आपने ये देखें इसी तरह से लेस के कॉर्नर पर आपने सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हमने यहाँ लेस की दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल का विज़िट नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से मैंने बहुत सारे डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हैं। नेक के डिज़ाइन, ट्राउज़र के डिज़ाइन, स्लीव के डिज़ाइन और इसके अलावा कटिंग स्टिचिंग की भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो आपने चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है। जो लोग कटिंग और स्टिचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आप साथ साथ देखते जाएँ कि इस तरह से आपने एक्स्ट्रा जो लेस होगी उसको कट कर लेना है। अब यहाँ पे हमने बैक नेक बना लेना है और बैक नेक बना के फिर यहाँ पे मैंने इसमें और डिज़ाइनिंग करनी। तो यहाँ पे ये देखें बैक नेक मैंने बना लिया है। तो जिस तरह से हम सिंपल बैक नेक बनाते हैं उसी तरह से मैंने नेक बना लिया है। अब भी यहाँ पे ना मैंने राउंड में ही बनाया है, आप चाहें तो स्क्वायर में भी बना सकते हैं। यहाँ पे फैब्रिक की मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। अभी आपको मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें तकरीबन 10 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और 2 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है। अब इसके बाद ना मैंने इसको दोनों साइड से ये देखें इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया, डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद ये देखें यहाँ से इस तरह से मैंने इसको सिलाई कर लेना है। यहाँ पे किनारे से 2 पॉइंट का फैब्रिक हमने छोड़ के इस तरह से इसको सिलाई कर लेना है। यहाँ पे ये देखें ऐसे हमने इसको सिलाई कर लेना है और इस पट्टी को हमने पलट के फिर सीधा कर लेना है। यहाँ पर ये देखें सेम इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी हमने सिलाई कर लेना है। यहाँ पे आपने कोई भी नोकीली चीज़ ले लेनी है और इससे आपने इस पट्टी को पलट के सीधा कर लेना है और इसके बाद आपने इसको इस्त्री कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें दूसरी पट्टी भी सेम इसी तरह से आपने बना लेनी है और इस तरह से बनाने के बाद आपने इसे प्रेस कर लेना है और इसके बाद आपने इस पट्टी के ऊपर लेस को इस तरह से रखना है और स्टिच कर लेना है। यहाँ पे ये देखें ऐसे बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने ना लेस की दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें ऐसे हमने यहीं से पलट के दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। अब आपने दूसरी पट्टी पर भी सेम इसी तरह से लेस लगा लेनी है। ये देखें यहाँ से एक्स्ट्रा जो लेस है इसको आपने कट करना है और ये वाली लेस आपने दूसरी पट्टी पर स्टिच कर लेनी है। यहाँ से हमने धागे को कट कर लिया। अब सेम इसी तरह से इस पट्टी पर भी हमने लेस को स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारे से आपने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे ये दोनों पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इन पट्टियों को आपने यहाँ पे रख के इस तरह से सेट कर लेना है और ये सेट करने के बाद आपने यहाँ पे ग्लू लगा के इनको पेस्ट कर लेना है और यहाँ पर भी आपने ग्लू लगा के इनको आपने पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से फ्रंट और बैक का दोनों गले आपने बना लेने हैं और इसको इस तरह से ओपन करके आपने रखना है और पट्टियों को आपने इस तरह से सेट करके ग्लू के साथ पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपने सिलाई कर लेना है और इसी तरह यहाँ पर भी आपने इसको सिलाई कर लेना है। सिलाई आपकी पक्की होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे इसको सिलाई करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए इसको मैंने सिलाई कर लिया है।
अब आपको ना मैं सेट करके रख के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें जी फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का डिज़ाइन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये सिंपल सा डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।